Your Lordship, let me read the FIR, Your Lordship. First of all, Your Lordship, the second bail application has been withdrawn with the liberty to renew the prayer after the examination of the doctor who has conducted postmortem, Your Lordship. Postmortem वाले डॉक्टर एग्जामिन हो गए? Yes, Your Lordship, the statement has been filed here with Your Lordship. Page number? That is at page number 21, Your Lordship. 21. क्या कहते हैं वो? Lordship, may kindly see para number 7, Your Lordship. जी. यह कहना सही कि मृतक के पैर में जो चोट आई थी वो चोट किसी शख्स धरातल गिरने या फिसलने से आना संभावित है। यह कहना सही है कि हथेली में जो चोट थी वह भी आदमी यदि किसी शख्स धरातल पर गिरता है और बचने के लिए हाथ से रोकता है तो हथेली में आई हुई प्रकार की चोट आ सकती है। यह कहना सही कि मृतक के शरीर में उसके पैर में अंगूठे और हथेली में सारी चोटें सख्त धरातल गिरने से आना संभावित है। हमें शव विच्छेदन के समय सिर के अंदर हीमोटोमा मिला था। यह कहना सही है कि मैंने जो मस्तिष्क में रक्तस्राव पाया है उसी खून के रिसाव के कारण न्यूरोजेनिक शॉक और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से आहत की मृत्यु हुई थी। यह कहना सही कि मस्तिष्क में रक्तस्राव होने के अनेकों कारण होते हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं कि चोट ही लगे। कई बार रक्तचाप बढ़ने से, तनाव होने से या किसी बीमारी की वजह से मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव हो सकता है और उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होकर जान जा सकती है। लॉर्डशिप, इन द वेरी नेक्स्ट पेज, योर लॉर्डशिप। तो ये क्रिकेट का बैट जब्त हुआ है क्या? यस योर लॉर्डशिप। हाँ, फिर उसमें सर FIR में इन्होंने कहा है कि मैं सत्यम द्विवेदी पिता अवध बिहारी उम्र 100 एंड 100 निवासी 100 एंड 100 अमदरा का रहने वाला हूँ। हमरा भाई केशव द्विवेदी के साथ थाने को रिपोर्ट आया हूँ। आज दिनांक 13/7/20 को मैं अपनी मोटरसाइकिल से ओम प्रकाश द्विवेदी केशव द्विवेदी के साथ मैहर काम से आए हुए थे, जो वापस अपने गांव जा रहे थे। उसी समय करीबन 6 बजे टमाटर मंडी पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे तो पुष्पेन चतुर्वेदी, बेनराज ठाकुर, गुरुराज द्विवेदी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से उतरकर अचानक लाठी डंडों से तीनों मिलकर मां बहन की बुरी गाली देते हुए मेरे ऊपर लाठी से मारपीट की। सर FIR में इन्होंने लाठी कहा। इसके बाद पुलिस को जब इनका 16 तारीख को पुलिस के सामने बयान हुआ तो वहां उन्होंने फिर कहा कि लाठी डंडे से मारपीट हुई है। इसके बाद 24 तारीख को पुलिस ने इनका फिर बयान लिया तो 24 तारीख के बयान में इन्होंने हॉकी, बैट और बेसबॉल का जिक्र किया योर लॉर्डशिप। सब्सिक्वेंटली मेमोरेंडम के बेसिस पे इनसे बैट जब्त हुए। जब्त होने के बाद योर लॉर्डशिप बैट की आई विटनेस से रिकॉर्ड कराई है क्या? सर FIR 3 लोगों के साथ मारपीट हुई थी, उन्हीं में से 2 ने FIR लॉन्च कराई है योर लॉर्डशिप। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट योर लॉर्डशिप, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन का क्या आपने इस कॉन्ट्रडिक्शन को ऑथर एग्जामिन हो गए FIR के? यस योर लॉर्डशिप, बिल्कुल। PW योर लॉर्डशिप ये है सर सत्यम द्विवेदी योर लॉर्डशिप। ये है PW1 योर लॉर्डशिप। PW1 देखें क्या कहा है इन्होंने। पेज नंबर 33 ऑनवर्ड्स योर लॉर्डशिप। बताइए प्लीज। 25/10/2020 को एग्जामिन हुए हैं सर। 25/10/2020 को हो चुके हैं। यस योर लॉर्डशिप। हाँ। और इन्होंने सर अपने एग्जामिनेशन में यह कहना सही है कि मैं थाने में, सर इन्होंने FIR में लिखवाया है कि हम पहले हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद थाने गए, और ये स्टेटमेंट में बोल रहे हैं। यह कहना सही है कि माइनर कॉन्ट्रडिक्शन है। चलिए, इससे आपका केस थोड़ा ना बन जाएगा। और सर एक इनका कॉन्ट्रडिक्शन सर इंजरी का हो गया। इन्होंने सर की इंजरी के बारे में ना MLC में कहा है, जो जिस डॉक्टर ने इनकी MLC कंडक्ट करी सर मैंने उसका भी स्टेटमेंट फाइल करा है। वो है सर पेज नंबर। मृतक होश में था क्या? 27। यस योर लॉर्डशिप। MLC में जब गया तो होश में था? यस योर लॉर्डशिप, डॉक्टर ने कहा है। पेज नंबर 29 योर लॉर्डशिप। पेज नंबर 29 पढ़िए प्लीज। यह कहना सही है कि जब आहत मेरे पास आया था तब वह पूर्ण चेतन था, वह अपनी चोटों के संबंध में मुझसे बात किया था। यह कहना सही है कि मुझे आहत ने सिर पर किसी प्रकार के दर्द और सीने में किसी प्रकार के दर्द होने की कोई भी बात नहीं बताई थी। यह बात भी सही है कि यदि किसी को किसी भी मार्मिक या अमार्मिक अंग पर कोई आंतरिक चोट होगी उसे दर्द होगा, परंतु उसने दर्द के संबंध में मुझे कोई बात नहीं बताई योर लॉर्डशिप। बताइए। सर डेथ हुई है, सर में जो हेमोटोमा है। जी हाँ सर। उसके कारण डॉक्टर ने बताया, और तो सर की तो चोट उसने बताई ही नहीं। तो प्री MLC में सर डिटेल इतना नहीं बताएगा मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ तकलीफ है प्री MLC में?
प्री एमएलसी में ये ठीक तो है, एमआरआई नहीं होगा, सीटी स्कैन नहीं होगा, एग्जैक्ट नेचर ऑफ चोट नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन ये तो बताएंगे सर में मारा, सर में चोट है। as per मतलब PM report fracture of this 5, 6, आई एम नॉट डिनाइंग इट, 7 उसको कह तो रहा है Yes. डॉक्टर। और और ब्रेक हैंडल की तेजी से दब जाने या किसी भोतरी जगह पर दबाव में आना संभावित है। एफआईआर कितनी कितनी डिले है? लगभग 1.5 घंटे। 13/7/2020 की करीब 6 बजे की घटना है हाँ। और 13/7 को करीब 19:41 पर रिपोर्ट लिखाई सर। ठीक है, बायोस रिपोर्ट में क्या लिखा है? पढ़िए, एफआईआर पढ़िए। जो रेलेवेंट पोर्शन माइलर्ड की जैसे ही करीब 6 बजे शाम को टमाटर मंडी पेट्रोल टंकी बैरमा के सामने पहुंचा तो पुष्पेन चतुर्वेदी, विनय राज ठाकुर एवं गुरुराज द्विवेदी एवं अपनी 4 व्हीलर में आए। गाड़ी से उतरकर अचानक से लाठी डंडा से तीनों मिलकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए मेरे ऊपर लाठी से मारपीट किए। उसके बाद मैं और केशव द्विवेदी भागने लगे तो मेरे दोस्त ओम प्रकाश द्विवेदी को भी लाठी मारे, जिससे बाएं पैर बाएं हाथ में चोट लगी। फिर तीनों बोल रहे थे थाने में रिपोर्ट करने जाओगे तो जान से खत्म कर देंगे। हम लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे। केशव हाथ में लाठी लगने से हाथ में चोट लगी। घटना के आसपास लोग देखे हैं, सुने हैं। ओम प्रकाश द्विवेदी को अधिक मृतक चोट कौन है? डिसीज का नाम क्या है? डिसीज है माइलर्ड ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को कहाँ लगी? फिर से पढ़िए। मेरे गाड़ी से उतरकर अचानक लाठी से पुष्पेन चतुर्वेदी, विनय राज चतुर्वेदी एवं गुरुराज द्विवेदी अपनी 4 व्हीलर से आए। गाड़ी से उतरकर अचानक से लाठी डंडा से तीनों मिलकर गालियां देते हुए मेरे ऊपर लाठी से मारपीट किए तथा उसके बाद मैं और केशव द्विवेदी भागने लगे तो मेरा दोस्त ओम प्रकाश द्विवेदी को लाठी से मारे, जिससे उसके बाएं पैर बाएं हाथ में चोटें आई। फिर तीनों बोल रहे थे कि थाना में रिपोर्ट करने बाएं जाएंगे। हाथ और बाएं पैर में चोटें आई। सर चोटें तो एज पर PM रिपोर्ट में तो चोटें है और डॉक्टर ये बोल रहा है कि जो एग्जामिन हार्ड हुआ एंड कि ब्लंट, डॉक्टर ये भी बोल रहा है कि मोटरसाइकिल से गिरने से चोटें आ सकती हाँ हैं। दोनों चीज है और शुरू में बोला है कि हार्ड एंड ब्लंट। हार्ड ये प्रीवियस बिल एप्लीकेशन में ये सब सर आ चुका है पहले भी ये चीज। नहीं, डॉक्टर पोस्टमार्टम का जो डॉक्टर कह रहा है उसके बारे में वो तो नहीं आया है पहली बेल में। और बाकी इसके अलावा और भी विटनेस हैं सर और 2 क्रिमिनल केसेस है इसके खिलाफ। If I may submit, your lordship. एक मिनट रुक जाइए। अब जैसे दूसरे जैसे विटनेस हैं, उन्होंने लिखा है कि तीनों लोग बैट से हॉकी बेसबॉल से मार रहे थे। वो तो एकदम वो वर्जन ही चेंज कर दिया। बेसबॉल का बैट और डंडा दो तो चीजों में फर्क होता है। सर है तो लकड़ी का ही। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर में फ्रैक्चर आया है? No, your lordship. नहीं रिब्स हैं फ्रैक्चर सर 5, 6, 7। लॉर्डशिप, घटना के बाद अब ये गिरने से तो आ नहीं सकती सर। घटना के एक- बाद 5, 6, 7 3 क्या हो गया? उल्टे गिरेंगे तो बिल्कुल आएगी। तो 3 एक आध टूटेगी सर, तीनों इकट्ठी हो फिर डाई ड्यू टू हेड इंजरी। नहीं, हेड इंजरी सर पे तो मारने का आरोप ही नहीं है। लिखिएगा। और जो एसटीएम जब्त हुआ उसमें FSL पॉजिटिव है सर। FSL नेगेटिव है। पॉजिटिव है। दिखाइए अगर एफएसएल पॉजिटिव है तो।
कराइए फाइल। और दिखाइए प्लीज। ये सर इसके मेमोरेंडम पर हुआ है पुष्पेन की कार डिक्की से स्टैम्प की जब्ती। तो ये पुष्पेन से जब्त हुआ है। तो विनय राज हैं ये तो हमारे साथ। नहीं, तो मेमोरेंडम दिया है कि सर मैंने पुष्पेन की कार में रखा था स्टैम्प। अच्छा, उसमें क्या है एफएसएल में? हाँ, एफएसएल में ए है सर। हाँ। ये है प्रादर्श ए पर रक्त पाया गया तथा इन प्रादर्श के रक्त प्रजाति समूह परीक्षण किए गए, बीसी पर रक्त नहीं पाया गया। ए पर रक्त पाया गया है बेड पर सर। लॉर्डशिप चोट का नेचर ऐसा था ही नहीं कि ब्लड निकला हो। हाँ। सर से ब्लीडिंग है क्या? सर से ब्लीडिंग है क्या? एक्सटर्नल ब्लीडिंग है क्या? देखिएगा। हर्ट श्री प्रणय शुक्ला योर लॉर्डशिप। प्रणय शुक्ला, लर्नेड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट विनय राज सिंह, son of Genda Lal Singh, aged about 23 years. This is third bail application on behalf of the applicant under section 439 CRPC. Earlier two were withdrawn with liberty to renew prayer after examination of doctor who conducted postmortem. Next paragraph. It is submitted that applicant is in custody. That case crime number 557, but it was registered at police station Mayyar district Satna for offence under section 302, 294, 323, 506 and 34 IPC. Applicant is in custody since 10/8/2020. Next pair. They submitted that deceased is Om Prakash. As per the version in the FIR, Om Prakash was hit with a stick on his leg and head. There is no allegation of hitting him on head. Full stop. He died because of hemorrhage, as is mentioned by Dr. Rajkumar Pandey, medical officer, Civil Hospital Mayyar, who had conducted postmortem on the body of the deceased. Full stop. It is submitted that in Pardon, para Lordship. 8, this witness has admitted that यही है ना? No, your lordship, it's Sandeep Tiwari who has conducted the Sorry. postmortem. Your Page lordship. number Page number 21, your lordship. Rajkumar Pandey काट दीजिएगा. As narrated by Dr. Sandeep Tiwari, PW7, who has admitted in para 8 of his cross-examination that there was hematoma was found in his head, in the head of the deceased while conducting postmortem, causing neurogenic shock and cardiorespiratory arrest, which became cause of the death. Full stop. He admitted that many a times on account of high blood pressure or excessive of anxiety, internal blood leakage can take place, resulting in cryogenic shock and cardiorespiratory arrest. Full stop. In para 9, this witness has admitted that in case of hematoma, there will be symptoms of immediate sweating, uneasiness, movement of limbs and twisting of tongue, besides vomiting, etc. Full stop. This witness admitted that such injury could be caused
due to fall on a hard surface. Next para. Dr. Rajkumar Pandey, who had conducted MLC, categorically mentioned that deceased Om Prakash, when visited him, was